Hey guys, I once again welcome back you on the channel of Learn English with Sonali and I am Sonali. So guys, today in this video on which topic I am going to speak, you might have got an idea from the thumbnail. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंजंक्शंस के बारे में. So, if you want to speak fluently in English language or in your language, if you want to speak continuously in English language, then you must have knowledge of conjunctions, okay? Because these are the conjunctions which are going to help you to know that how can you connect words, how can you connect phrases or sentences while having conversation in English language or while constructing sentences in English language. Okay, so initially I request you guys, if you are new on this channel, then please subscribe this YouTube channel and hit the bell icon so that you will receive latest videos and updates of Learn English with Sonali YouTube channel. Okay, so let's get started with our today's topic. But before that, let me tell you guys that what is the exactly meaning of conjunctions. Okay, so conjunction, CONJUNCTIONS, conjunctions. Okay, so when you will understand the meaning of conjunction, you will be surprised to know, अरे ये वर्ड्स तो हम हमेशा सुनते हैं और हमें पता ही नहीं कि इन्हें ग्रामर में कंजंक्शंस बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स हम हमेशा सुनते हैं. रीड करते वक्त हम इन वर्ड्स को नोटिस भी करते हैं, हम कई बार यूज़ भी करते हैं. अपनी जो भी मातृभाषा है उसमें भी बोलते वक्त हम कभी कभी ये वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ कर जाते हैं. ओके, सो you will be surprised to know these words. Okay, so initially let us understand the meaning of conjunction. तो conjunction मतलब those words which are used to connect or join words, phrases or sentences each other. Okay, तो ये जो वर्ड्स होते हैं, जो कंजंक्शंस होते हैं, वो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या फिर फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स in this video, so make sure that if you are watching this video, do not skip this video in mid, because you will miss in one of important parts of grammar which is going to help you to speak fluently और कंटिन्यूसली इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो चलिए देखते हैं कि कौन से वर्ड्स हैं जो कंजंक्शंस है और जिन्हें हम यूज़ करके फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करते हैं. ओके, तो पहला है वन ऑफ फेमस वर्ड्स, ओके, जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, और वो है एंड, AND, एंड. यस, दिस इज़ ऑल्सो कंजंक्शन. ओके, दूसरा है बिकॉज, और आगे का है बट, इफ़, or, or, unless, not only but also, nor, neither, as well as, for, when, while. So these kind of words are conjunctions. और इन वर्ड्स को आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये वर्ड्स तो हम हमेशा यूज़ करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, रीड करते वक्त नोटिस भी करते हैं. ओके, सो दीज आर द कंजंक्शंस. ओके, और ये वर्ड्स हमें कितनी हेल्प करते हैं ये आप भी जानते हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज कंजंक्शंस. सो देर आर सम एग्जाम्पल्स, सो प्लीज़ सी दिस. ओके, सो फर्स्ट इज़ एंड. तो एंड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं आप जानते ही हैं, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए एग्जाम्पल के लिए, Priya and Neha are best friends. Okay, so Priya is the best friend of Neha and Neha is the best friend of Priya. Okay, they are best friends of each other. तो ये सेंटेंसेस अलग अलग बोलने के बजाय हम एक साथ ही तो बोल सकते हैं ना. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. तो हम कैसे बोल सकते हैं? प्रिया एंड नेहा, ओके, आर बेस्ट फ्रेंड्स. तो ऑब्जेक्ट हमने एक बार लिख दिया और इन दोनों के नाम के बीच में हमने एंड जोड़ दिया. तो एंड का इस्तेमाल हम इस तरीके से करते हैं, आप जानते ही है. और दूसरा है और, OR, और यानी कि या तो ये या तो वो. ओके, तो इसका एग्जाम्पल है आई विल हैव हॉट कॉफ़ी और हॉट टी.
या तो मैं टी लूँगी या फिर कॉफ़ी लूँगी, वन ऑफ बोथ, ओके। तो नेक्स्ट है बिकॉज। तो बिकॉज कैसे यूज़ करते हैं? शी हैज़ नॉट कम टू ऑफिस टुडे बिकॉज शी वॉज नॉट वेल। तो नेक्स्ट है व्हेन। तो जैसे कि आप जानते ही है व्हेन, WHEN, व्हेन का मतलब है कब, ओके। और व्हेन का यूज़ करके हम कोई भी सेंटेंस जो है वो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, व्हेन का यूज़ करके। तो कब, ये मीनिंग है व्हेन का। लेकिन ये जो व्हेन, व्हाट, विच या फिर हाउ, ये जो वर्ड्स हैं गाइस, समटाइम्स हम इनका इस्तेमाल कंजंक्शंस, एज अ कंजंक्शन भी करते हैं, जो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए काम आता है, ओके। सो लेट्स सी दैट हाउ टू यूज़ व्हेन इन द सेंटेंस, फॉर एग्जांपल। और उसका सेंटेंस है, ही वॉज स्टडिंग व्हेन आई वेंट एट हिज हाउस। मैं जब गई तब वो पढ़ाई कर रहा था, जब उसके घर गई तो वो पढ़ाई कर रहा था, ओके। तो यहाँ मीनिंग व्हेन का क्या है? तब, तब ऐसा मीनिंग है। लिटरली क्वेश्चन पूछते वक्त कब ऐसा मीनिंग होता है, लेकिन इसमें तब ऐसा मीनिंग है। सो नेक्स्ट जो है अनलेस, ये हम देखते हैं ये कैसे यूज़ होता है सेंटेंस में। और ये सेंटेंस जो है वो हमसे रिलेटेड है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स से रिलेटेड है। अनलेस यू प्रैक्टिस इन इंग्लिश लैंग्वेज डेली यू कांट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। जब तक आप इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं बन सकते, ओके। सो इन दिस वे वी कैन यूज़ अनलेस इन सेंटेंस as a conjunction. So guys, these are some of examples which I took here to let you know guys that when we have conversation in English language or when we speak in English language, lot of words are there which we use to connect words, sentences in English language, okay। तो इससे आप सरप्राइज हो गए होंगे ये देख के कि अरे ये वर्ड्स तो हम यूज़ करते हैं, हमेशा सुनते भी है, और ये कंजंक्शंस है। सो गाइज यू नो व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड एंड मैं ये सोचती थी कि अरे मेरा ग्रामर इतना पक्का है तो मैं फ्लुएंटली क्यों नहीं बात कर रही, वाई was I not able to speak in English language? I used to think in this way all the time, okay। और मैंने फिर जब फोकस किया तो मुझे ये ध्यान में आया कि अरे मैंने कंजंक्शंस पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कंजंक्शन ये वर्ड तो देखा, लेकिन आई डिडंट हैव क्यूरियोसिटी टू नो कि कंजंक्शंस मतलब कौन से वर्ड्स। यू नो गाइज, वी शुड हैव क्यूरियोसिटी टू नो कि कंजंक्शंस यानी कि ये वर्ड्स है तो हम इन्हें हमेशा यूज़ करते हैं। तो ग्रामर में जब आप कुछ पढ़ते हो ना इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने के लिए, सीखने के लिए, तो वी शुड हैव दैट क्यूरियोसिटी कि इसे कैसे यूज़ करते हैं, ओके। व्हेन वी हैव दैट क्यूरियोसिटी वी कैन लर्न दोज थिंग्स विथ इंटरेस्ट इन इंटरेस्टिंग मैनर, ओके। तो ये जो कंजंक्शंस है ना वो हमें हेल्प करते हैं सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। जब आप फ्लुएंटली बात करना चाहते हो, यानी कि कंटिन्यूसली इंग्लिश में बात करना चाहते हो ना, तो आपको ये कंजंक्शंस पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दीज आर द वर्ड्स विच आर गोइंग टू कनेक्ट ईच अदर, दी वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो यही वर्ड्स हमें नए नए सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप में से कई लोगों को ये पता ही होगा, बट इफ़ यू वेर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग्स कि ये कंजंक्शंस किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, तो प्लीज़ ओपन द बुक ऑफ ग्रामर एंड बी क्यूरियस टू नो दैट हाउ टू यूज़ दिस वर्ड्स। मैं किस तरीके से सेंटेंसेस बना सकती हूँ इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके, इन कंजंक्शंस का इस्तेमाल करके, ओके। सो यू शुड हैव दैट क्यूरियोसिटी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको उसमें मिल जाएंगे, ओके। अगर हम कोई पैराग्राफ ले लेना और उसमें हम कंजंक्शंस को अंडरलाइन करने के बारे में देख ले तो कई सारे वर्ड्स ऐसे निकल जाएंगे जो कंजंक्शंस है, ओके। तो अभी भी इफ़ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय यूजिंग
any sentence in English language. While speaking in English language, if I am constructing any sentence, in these sentences I am using different kind of conjunctions, okay, which are helping me to connect those words or sentences each other while having fluent conversation. See, I used now while. Okay, so these kind of words we always use while speaking in English, while reading. So focus on this aspect. Open the grammar's books. Okay. So guys, I hope that this video helped you, and let me know your opinion in the comment section. And if you want me to make video on any particular topic of learning English language, then please let me know in the comment section, and let me know that how this video helped you. Okay, so guys, let's meet in the next video with a new topic. Until then, bye bye.